जब मैंने गिटार बजाना चालू किया था तो मैंने काफ़ी सारी गलतियाँ करी थी। तो मैं आज इस वीडियो में 5 ऐसे मिस्टेक्स बताऊँगा जो तुम लोगों को नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली मिस्टेक, स्केल्स प्रैक्टिस ना करना। स्केल क्या होता है? ये होता है स्केल। बिल्कुल, ये तो बहुत ही सिंपल शेप में था। इससे भी अलग-अलग टाइप के स्केल्स होते हैं। ज़्यादातर लोग तो आप में से यही होंगे कि कोई कॉर्ड प्रैक्टिस कर ली, बाहर कॉर्ड्स प्रैक्टिस कर ली, स्केल्स कभी पढ़ते नहीं हो। मैं चाहूँगा कि तुम लोग ना स्केल्स प्रैक्टिस करो, क्योंकि स्केल्स ना ये जो लीड वगैरह प्ले करनी होती है, ये कोई खास लीड थी नहीं, लेकिन अगर लीड वगैरह प्ले करनी होती है फ्यूचर में, अगर आप अपने गिटार को थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करना चाहते हो, और अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने रियलाइज़ करी, अगर आपको स्केल पता होगा तो आपको नोट्स पता होंगे, नोट्स पता होंगे तो कॉर्ड्स कैसे चेंज होगी पता चलेगा। इसलिए जब अगर मान लो आप कहीं पे गिटार बजा रहे हो और कोई और अपनी आवाज़ में गा रहा है, कोई लड़की गा रही है मान लो, तो आप उसके हिसाब से अलग अलग कॉर्ड बजा सकते हो, क्योंकि आपको स्केल पता है और आपको नोट्स का भी अंदाज़ा है। तो आपको कोई भी गाना सुनोगे तो उसकी लीड वगैरह पता चल सकती है। आपको एक कॉर्ड पता चले कि गाने की, तो आप अगली कॉर्ड अपने आप निकाल पाओगे। तो काफ़ी ज़्यादा मैजिकल चीज़ें हो जाती हैं अगर आप स्केल सीख लो। तो लर्न स्केल, फर्स्ट मिस्टेक यही थी। सेकेंड जो चीज़ है वो मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि भाई दो टाइप के प्लेयर होते हैं गिटार के, ठीक है। एक होते हैं जो बिल्कुल ही रद्दी बना देते हैं गिटार को, तोड़ देते हैं, क्रैक आ रहा है, गंदा हो रहा है, कुछ हो रहा है, दे डोंट टेक केयर ऑफ दैट। दूसरे हैं जो बैग से कभी निकालते नहीं हैं। जो दूसरे वाले हैं, चलो उनको तो ज़िंदगी में कभी प्ले करना नहीं है। जो पहले बातें हैं वो भी प्ले नहीं करते, बस वो गिटार को बाहर रखते हैं। भाई अगर आपको गिटार आपने ख़रीदा है और अगर आप उसको प्ले नहीं करते हो तो बेच दो, सही में बेच दो, या तो किसी को गिफ्ट कर दो। कोई बंदा प्ले कर लेगा, उसका यूज़ करेगा। डोंट कीप द गिटार, क्योंकि गिटार रखोगे भाई धीरे धीरे नेक मुड़ जाएगी, एक्शन ऊपर आ जाएगा, बहुत दिक्कतें होती है। हज़ारों दिक्कतें जो गिटार में होती हैं, और उन सारी दिक्कतों के ज़िम्मेदार तुम हो। इससे बेटर है कि गिटार की थोड़ी केयर कर लो। गिटार केयर करने का जो तरीका है ना, बड़ा सिंपल है। सबसे इम्पोर्टेंट तो सबसे बढ़िया चीज़ यही है कि आप अगर प्ले कर रहे हो तो बैग से निकालो, प्ले करने के बाद रख दो बैग में। बट वो तो मैं भी नहीं करता, सच बताऊँ तो। सो व्हाट आई डू इज़, ये देखो मेरे गिटार की जरा कंडीशन देखो, इट इज़ लाइक वेरी क्लीन। आई क्लीन दिस पार्ट। मैं जो ब्रिज होता है, ब्रिज और जो स्ट्रिंग्स हैं उसके बीच के डिस्टेंस पे एक कपड़ा डाल के ऊपर तक ले जाता हूँ। तो मेरे जो फ्रेट्स वगैरह हैं उनको भी मैं साफ़ करता हूँ, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ कि कोई भी मार्क मेरे गिटार पे इसलिए नहीं है क्योंकि मैं जब, हमारी जो उंगलियाँ होती हैं उसमें ना आगे छाले बने होते हैं, तो उंगलियों की जो स्किन होती है वो झड़ती है। भाई अगर जब आप बहुत ज़्यादा प्ले करोगे तो आपके गिटार के ऊपर भी स्किन आएगी। तो ये अपने फ्रेट बोर्ड को भी साफ़ करो, और हर 3 महीने में या 2 महीने में सर्विस भी करवाओ अपने गिटार की, ताकि आपका गिटार हमेशा बढ़िया तरीके से बजे। इसलिए सेकंड मिस्टेक थी गिटार की मेंटेनेंस ना करना, और वो अब आप करो। जो थर्ड चीज़ है वो है कि आप जब कॉर्ड्स वगैरह बजाते हो तो यू प्रेस टू हार्ड ऑन द कॉर्ड्स, मतलब कि बिल्कुल ही उंगली घुसेड़ते हो। इसकी वजह से आपकी उंगलियों पे आते हैं छाले, आपको होता है पेन, और फिर आप छोड़ देते हो गिटार। देखो मैंने अपनी कई वीडियोस में पहले भी समझा रखा है, जो फ्रेट होता है जस्ट उसके साथ में आपको रखनी है उंगली और प्ले करना है। इफ़ यू कांट सी राइटली तो ये देखो, देखो फ्रेट के किस तरह लगा है, बिल्कुल साथ में, इसके ऊपर नहीं, इसके जस्ट इधर, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी क्लीन साउंड आएंगी, और वो भी बिना ज़्यादा एफर्ट डाले। देखा, अब मेरे को इसमें उंगलियां मेरे को ज़्यादा प्रेस करनी भी नहीं पड़ी। इवन बार कॉर्ड्स में भी मैं यही ट्राई करता हूँ कि फ्रेट के जस्ट साथ में रहे मेरा बार, और फिर क्लीन साउंड आती है मेरे को, ठीक है। ज़्यादा मेरे को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यही चीज़ है। दूसरी चीज़ ये भी है कि भाई जब आप स्लाइड वगैरह सीखो, स्लाइड क्या होता है देखो, ये जब स्लाइड्स वगैरह करो तो भी उंगलियों को ना ग्लाइड करना सीखो, स्लाइड नहीं, मैं ग्लाइड बोलता हूँ इसको, क्योंकि आपको जो स्लाइडिंग है ना, मैं इसमें बिल्कुल इधर इस फ्रेट से इस फ्रेट काफ़ी फास्ट ट्रैवल कर रहा हूँ, और ज़्यादा मैं प्रेस करता नहीं हूँ। इससे क्या होता है, जो यहाँ का नोट है, ये नोट बजाए वाइब्रेट हो रही स्ट्रिंग, तो आई कीप दिस वाइब्रेशन एंड आई यूज़ दैट वाइब्रेशन व्हाइल आई एम ट्रैवलिंग द नोट। इसलिए डेड भी नहीं होता नोट, आपका बज भी नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा दिक्कत, ठीक है। इसको स्लाइड वगैरह को या बेंडिंग को मैं इलेक्ट्रिकल गिटार में बाद में समझाऊंगा।
अभी के लिए ये सीख लो कि भाई फ्रेट के डंडे से दूसरे डंडे तक सीखो। इससे आपकी उंगलियों में स्टार्टिंग में पेन ज़रूर होगा, पर चौथी चीज़ है वो थोड़ी सी साइकोलॉजिकल है, उसमें गिटार का उतना लेना देना नहीं है। जो चौथी चीज़ है कि भाई आप ट्राई नहीं करते हो नई चीज़ें, और एडवांस कॉर्ड को सीखने का मन भी नहीं करता है आपका। यानी कि आपने मान लो जी मेजर, ई मेजर, सी मेजर और ये डी मेजर ये बजाना सीख लिया एंड आप उसी में खुश हो। जस्ट ट्राई टू इवॉल्व डूड। फॉर एग्जाम्पल एक गाना मैं अभी सीख रहा था, तो वो है अनटिल आई फाउंड यू। 10th फ्रेट पे केपो डालता हूँ। अब मैं जो बंदा इतनी केपो की बेइज्जती करता हूँ मैं कि केपो यूज़ मत करो, केपो यूज़ मत करो, बट आई एम यूजिंग केपो हेयर। ठीक है, एंड फिर एफ शार्प, एफ मेजर। लेकिन मेरे को पता चला कि ये गाना ना 3rd फ्रेट पे केपो डाल के इस तरीके से, कितना अच्छा साउंड कर रहा है, अलग साउंड कर रहा है, राइट। तो ऐसे ही ट्राई करते रहा करो। मैं बिना केपो के भी इसको बिल्कुल, क्योंकि ये तो देशा सारी बार कॉर्ड्स ही थी, तो ये ऐसे ही बज जाना चाहिए ना ये। ठीक है, तो बस ट्राई टू लर्न मोर एडवांस कॉर्ड्स। कभी कभी सिर्फ ओपन कॉर्ड्स को आप यहाँ पे प्ले करना सीखो। ट्राई टू इवॉल्व विद योर गिटार, डोंट जस्ट गेट स्टिक विद ओपन कॉर्ड्स, क्योंकि भाई बोर हो जाओगे। एंड अगर कोई चैलेंज नहीं रहेगा ना लाइफ में, तब तक मज़ा भी नहीं आएगा सीखने में भी। ठीक है, इसलिए ट्राई टू इवॉल्व एज वेल। पाँचवा पॉइंट है वो थोड़ा ना चौथे पॉइंट से रिलेटेड है भाई। उसमें मैंने बोला था कि आप एडवांस चीज़ें ट्राई नहीं करते, और यहाँ पे कि भाई आप इस डिवाइस मैजिकल चीज़ पे कुछ ज़्यादा रिलाई करने लगते हो। भाई केपो को बार कॉर्ड का रिप्लेसमेंट मत मानो, मत मानो, मत मानो। मैंने बहुत ज़्यादा ये बोला है पहले से ही अपनी वीडियो में, अभी भी बता रहा हूँ कि भाई केपो को ना गाने की पिच चेंज करने के लिए करो। यानी कि कोई गाना अगर आपको यहाँ पे लो लग रहा है, लो लग रहा है, अब मैंने मारा केपो को भाई 3rd फ्रेट पे डाल दिया मान लो मैंने। ठीक है, अब ये देखो, बहुत हाई गाना है। ठीक है, इसको कोई अपनी बार कॉर्ड का रिप्लेसमेंट नहीं मानो कि भाई अगर हाँ पहली कॉर्ड, अच्छा यार यहाँ पे ना पहली कॉर्ड जी मेजर बोली थी, इसलिए मैं जहाँ पे केपो 3rd फ्रेट पे लगाऊंगा और मैं फिर ई मेजर प्ले करूँगा। ये जी मेजर प्ले हुई है, लॉजिकली जी मेजर है, क्योंकि आपने केपो की अपनी उंगली की जगह केपो डाल दिया। बट कितने दिन करोगे ये? अपनी उंगली की स्ट्रेंथ बढ़ाओ, भाड़ में जाए केपो, लिटरली जस्ट स्टार्ट प्लेइंग।